Hello, I am Shivi Saxena, TGT from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है हमारा चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री का रनिंग में है, कंटिन्यूस चल रहा है। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी जा रही है। तो ये आर्किटेक्चर एज पावर, क्योंकि ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड है तो हम लोगों ने उसी चीज को अच्छे से समझा था, जाना था कि आर्किटेक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिया था, कुछ थीम बना के चले थे और इसमें आपको हिस्ट्री के सिग्निफिकेंसेस के बारे में बताया था, फिर आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट के बारे में बताया था। फिर इस चैप्टर को हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर से रिलेट किया था। उसके बाद आपको 8th और 18th सेंचुरी के किंग्स और उनके ऑफिसर्स, उनका क्या स्ट्रक्चर था, काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर कौन कौन से हुआ करते थे, किस तरीके से वो आर्किटेक्ट करते थे, तो वो हम लोगों ने इसमें देखा था। 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया था इसको हमने, प्राइवेट बिल्डिंग और बिल्डिंग फॉर पब्लिक एक्टिविटी, ये भी आप देख चुके थे। इसके बाद क्यों ऐसा किया गया था, तो जो क्या वजह थी इसको डिवाइड करने की, तो बहुत सारे कारण थे, वो भी आपको डिस्कस कर लिए थे, आपने समझ लिया था उसको। इसके अलावा फिर आपने एक इस चैप्टर को लेकर के थीम डिसाइड की थी, जिसमें कि कुछ पॉइंट्स को क्लियर कर दिया गया था कि जिनको लेकर के 1 बाय 1 इस चैप्टर को हम लोग प्रीवियस चैप्टर के अकॉर्डिंग ही, जैसे उन चैप्टर्स में आपको थीम डिसाइड करके फिर हम लोग चलते थे तो बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में आया। तो वही चीज इस चैप्टर के साथ भी की गई है कि कुछ पॉइंट्स को थीम के साथ डिसाइड कर लिया गया है। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन था, जो कि आपके साथ मैं डिस्कस कर रही थी। आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो क्या इंजीनियरिंग स्किल उस समय की हुआ करती थी। तो उसको आपको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें आपने देखा था, एक था ट्रिपेट और दूसरा था आर्क्वेट। और आर्क्वेट क्यों बेटर था, क्या वजह थी, कौन सा मटेरियल यूज करते थे वो, जिस वजह से कि उनका बनाया हुआ आर्किटेक्चर बहुत लंबी समय तक एज इट इज बना रहा, और ये भी आप सब कुछ जान चुके थे। ठीक है। फिर इसके अलावा आपने टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी, ये भी आपने देखा था कि किस तरीके से टेम्पल कंस्ट्रक्ट किए जाते थे 11th सेंचुरी में। बहुत सारी चीजें आपने देखी थी, गर्भागृह, मंडपा, गेटवे, बहुत सारी चीजें थी। खजुराहो का टेम्पल आपने देखा था, राजा राजेश्वर टेम्पल पर भी आप चुके थे, आप आ चुके थे। फिर राजा चोला फर्स्ट के द्वारा जो बनवाया गया था टेम्पल, राजा राजेश्वर टेम्पल जो शंकर भगवान का हुआ करता था, वो भी आपने देखा था। शिखारा क्यों इम्पोर्टेंट होता था, क्या वजह थी इतना ज्यादा ये लोग टेम्पल्स पर ध्यान देते थे, क्योंकि वो उनकी पावर को दर्शाता था, है ना। बहुत सारे तरीके थे। आपको ये भी बताया गया था कि मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया था कि आज के समय में तो हम लोग कोई भी चीज को कितना भी लंबा बनाते ले जाएं, लेकिन हम लोग को प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज नहीं होते हैं। आजकल इतने टेक्निक्स हैं कि आप कितनी भी ऊंची बिल्डिंग्स कुछ भी तैयार कर सकते हो, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। किस तरीके से बनाते थे वो भी आपको समझाया गया था कि इस तरीके से इसके टेम्पल के बराबर से मिट्टी का ढेर बनाया जाता था, उतना ही ऊंचा, जितना ऊंचा उनको आपका टेम्पल चाहिए होता था, वो उसी के साथ साथ चले जाते थे ऊपर की तरफ, और इस तरह से बनाते चले जाते थे। जब पूरा टेम्पल तैयार हो जाता था तो इसको यहाँ से हटा दिया जाता था। ठीक है। इसके बाद आज हम बेटा आपके साथ डिस्कस करेंगे 3rd पॉइंट। ठीक है। थीम के अकॉर्डिंग हमारे जो 3rd पॉइंट है वो आपके 2nd की जगह ले लिया गया था, मैंने 2nd की जगह हो गया मुझसे, तो अब आपके लिए 2nd टॉपिक ले लेते हैं, जो आपको 3rd के रूप में आप देखोगे, बिल्डिंग टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज एंड टैंक्स। ठीक है। यहाँ पर आपका टैंक्स आएगा, जो मैंने लिखना रह गया था मेरे लिए। ठीक है। तो आप देखिए टैंक्स भी इसमें क्या इंपॉर्टेंस रखते थे, किस तरीके से बनाते थे वो, उनको क्या कुछ करते थे, तो वो भी आप इसमें समझोगे। ठीक है। तो 2nd पॉइंट को हम 3rd पॉइंट पर लेकर के आते हैं। ये रहा आपका 3rd पॉइंट। ठीक है। क्लियर है, अच्छे से समझिएगा, ध्यान से इसको देखिएगा, जानिएगा कि क्या बताया जा रहा है इस चैप्टर में। ठीक है। तो देखिए, बिल्डिंग टेम्पल, मॉस्क्यू एंड टैंक्स। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग कैसी होती थी, टेम्पल्स कैसे होते थे, मॉस्क्यूज क्यों बनवाए जाते थे, टैंक्स क्यों बनवाए जाते थे, क्यों टेम्पल्स को इतना बनाने पर जोर दिया जाता था, वो आपका ये टॉपिक है। ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं, हम 2 चीजों को लेकर चलेंगे, एक टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज। ठीक है। तो अब देखते हैं क्या हमारा ये बता रहा है हमें।
कि नोट्स हमें क्या समझाना चाहते हैं। टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ठीक है, ये वो जगह होती थी रूलर्स के लिए और उस समय के लोगों के लिए जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप था, मतलब पूजा करने का एक प्लेस होता था उन लोगों के लिए। दे वर ऑल्सो मेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर, वेल्थ, डिवोशन ऑफ द पैटर्न्स, ठीक है बेटा, ये चीज जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। इसका मतलब टोटल चेंज हो जाता है। वर्शिप का ही मतलब नहीं था केवल मॉस्क और टेम्पल से, बल्कि उनका एक और मतलब निकलता था इससे कि दे वर ऑल्सो मेंट, वो ये भी दर्शाते थे, डेमोन्स्ट्रेट करते थे, अपने आप को शो करते थे, अपनी पावर को, अपनी वेल्थ को, अपनी डिवोशन को, वो इसके थ्रू दिखाते थे। जितना अच्छा टेम्पल होता था, जितना मजबूत टेम्पल बनवाते थे, जितना डेकोरेटिव टेम्पल होगा, जितना मॉस्क्यू सुंदर बनाया जाएगा, उतना ही अच्छा पावर, वेल्थ, डिवोशन उस समय के किंग का माना जाता था, ठीक है। तो केवल वर्शिप ही एक इनका जरिया नहीं था, बल्कि उसके अलावा और भी चीजें ये लोग लेते थे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको और आगे एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बेटा हम इसमें लेंगे आपका टेम्पल, वो है राजा राजेश्वर टेम्पल, ठीक है। अब देखो किस तरीके से राजा राजेश्वर टेम्पल जो है वो किसका है, भगवान शिव का, ठीक है। तो क्या वजह होगी, क्या किस तरीके से पता चलता है कि उस समय के रूलर्स, किंग्स जो थे अपने शानो शौकत अपने टेम्पल से दिखाते थे, ये कैसे पता चला। बिल्ड बाय किंग राजा राजा देव फोर्ट फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड राजा राजेश्वर स्वरम, ठीक है। ये जो टेम्पल बनवाया गया था ना बच्चों, राजा राजेश्वरम टेम्पल, ये टेम्पल बनवाया था मैंने भी आपको बताया राजा राजा देव के द्वारा बनवाया गया था ये। और उनका एक और प्रोसीजर होता था कि जो गॉड, जो शंकर भगवान को मानना के लिए उसमें रखा जाता था, उनकी मूर्ति को रखा जाता था, सेम उसी तरीके से ये अपने नाम पर, इस मंदिर के नाम पर अपना नाम रखते थे। क्यों कि वो ये लोगों को दिखाते थे कि जितनी हम सिमिलर हैं, भगवान और हम सिमिलर हैं, हमें भी उसी तरह से पूजित करो जैसे कि आप भगवान को करते हो, और हम भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, इतने पावरफुल हैं, इतने हम वेल्दियस हैं कि जितने की आपकी नज़र में ईश्वर है। तो ये उनका एक तरीका रहता था अपने आप को पावरफुल दिखाने का, ठीक है। अब देखिए ये एक बहुत ही मेन पॉइंट निकल के आपके लिए आया। अब इसके बाद बताते हैं कि ये नोट्स हमें क्या समझाते हैं। अंडरस्टैंड द नेम एंड गेम, ठीक है, बिल्कुल समझ में आता है। नेम ऑन द नेम ऑफ गॉड, ठीक है, ये क्या करते थे, ईश्वर के नाम के ऊपर अपना नाम रखते थे, है ही बिल्कुल सीधी सी बात है बेटा। राजा राजेश्वर टेम्पल नेम है उसका, और इसी नाम के ऊपर वो अपना नाम रख लेते थे, राजा राजा देव टेम्पल, ठीक है, सॉरी राजा राजा देव। उन्होंने अपना नाम रखा इसलिए कि लोग आकर्षित होंगे और सोचेंगे कि इतना पावरफुल ये पर्सन है कि इसने ईश्वर के नाम पर अपना नाम रखा है, तो डेफिनेटली ये भी बहुत पावर रखता होगा, इसने टेम्पल बनवाए हैं, भगवान ने इसको भेजा है हमारे लिए दुनिया में टेम्पल बनाने के लिए, और हम उसे पूजा कर सके, तो वो भी वही अपने अंदर फीलिंग्स ला सकें, ये उनका एक टारगेट होता था, ठीक है। तो ये नेम और गेम होता था, अपने नाम के साथ में गेम खेलना, ठीक है, लोगों के साथ गेम खेलना नाम को लेकर के, ये इससे मतलब निकलता है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखते हैं, द टेम्पल वॉज ए मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड हिज अलायंस। अब देखिए किस तरीके से इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो टेम्पल था, टेम्पल हुआ करते थे उस समय में, वो मॉडल होते थे मिनिएचर के, मतलब जैसे कि किंग जो वहां पर मूर्ति रखी जाती थी भगवान की, तो उसमें किंग का पहला स्थान माना जाता था, मतलब वो भगवान को ना मान के किंग को ही, अपना रूलर को ही अपना भगवान मानते थे। ऐसा उनका टेंडेंसी बन चुकी थी, और जो अदर अलायंसेस होते थे उनको उनके पास में बनाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से देखिए, ये है एक शासन किंगडम है,
और टेम्पल मान के चलिए ये टेम्पल है, और इसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर मूर्ति बना करके रखी जाएगी उस किंग की, और अदर अलायंसेज जो होंगे, मतलब उसके जो सबॉर्डिनेट होंगे, किंग्स, चीफ्स होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, वो सारे यहाँ पर बैठेंगे। तो ये मेन हो गया और ये उसके अनुयायी हो गए। इस तरीके से बना के रखते थे जिससे कि ये पता लगे लोगों को, देखने वाले को, कि अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, वाकई में ये भगवान है, हमें इसे पूजित करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आपको ये समझ में आया कि किस तरीके से टेम्पल में किंग या रूलर जो हुआ करते थे वो अपनी एक टेम्पल के अंदर ईश्वर से रिलेटेड करते थे, अपने आप को उनके नेम से रिलेट करते थे, उनकी फेम से रिलेटेड करते थे, अपने आप को उनसे ये दिखाते थे पब्लिक में कि आप अगर मुझे पूजा करेंगे, मुझे आप वर्शिप करोगे तो भी आप ईश्वर की वंदना करोगे। इस तरीके से उनका वो रहता था, अपने आप को पब्लिसिटी देने का ये एक उनका प्रोसीजर होता था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। इसके बाद देखिए पोजीशन ऑफ मुस्लिम सुल्तान एंड बादशाह। अब देखिए उस समय क्या था बेटा, आप लोगों ने चैप्टर लिया था मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में आपने देखा था मुस्लिम रूलर्स बहुत सारे आए थे। सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स थे जिन्होंने की रूल किया था उस समय में, लेकिन उस चैप्टर में आपको ये नहीं बताया गया था कि उन्होंने क्या क्या आर्किटेक्ट किया था, क्या क्या उन्होंने बनाया था। तो क्या होता था, जो मुस्लिम रूलर्स होते थे उन्हें सल्तनत के रूप में बोला जाता, सुल्तान बोला जाता था उनको, और बादशाह बोला जाता था। क्यों? क्योंकि वो इस तरीके से अपने आप को मस्जिद में, जो मस्जिद बनाई जाती थी, अपने आप को इतना पॉपुलर करके रखते थे मॉस्क्यू में कि वो लोगों के द्वारा उनको वो अल्लाह की जगह पर रखें, उनके रूप में वो उनको मान के चले। ऐसा हुआ करता था पहले के समय में। तो इसीलिए टेम्पल्स और मॉस्क्यूज बहुत ज्यादा फेमस हुए, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसमें ये बताती हूँ आगे क्या बताया जा रहा है। डिड नॉट क्लेम टू बी इनकारनेशन ऑफ गॉड। कोई भी इस चीज में जब वो अपने आप को गॉड के नजदीक बताते थे, गॉड के सिमिलर बताते थे, तो इसमें कोई भी इंसान उनको क्लेम नहीं कर सके। बट पर्शियन कोर्ट कॉरोनिल्स डेस्क्राइब द सुल्तान। उन्होंने क्या किया कि एक पर्शियन कोड थी, उसमें कोरोनिकल डिस्क्रिप्शन था, उसमें लिखा था कि सुल्तान के रूप में लोग उसको ईश्वर मानते थे, गॉड मानते थे, जिसे कि शैडो ऑफ गॉड कहा जाता था, मतलब ईश्वर की छाया। इस तरीके से लोग मुस्लिम रूलर्स में भी ऐसे थे जो कि अपने आप को ईश्वर का प्रतिबिंब समझ के लोगों के सामने रखते थे, तो उनको सुल्तान माना जाता था। उस समय में कौन था बेटा, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, वो था दिल्ली सल्तनत। तो उसमें आपने देखा था बलवान आया था, गियासुद्दीन बलवान। तो गियासुद्दीन बलवान जो था उसने ऐसा काम किया था और उसने अपने आप को शेडो ऑफ गॉड के रूप में रखा था, और वो लोगों के सामने ये दिखाना चाहते थे कि मेरे को ही सब कुछ समझो, मैं ही पावर हूँ, मैं ही फेम हूँ, सब कुछ मुझे समझ के चलो, और मुझे ही ऊपर वाले ने भेजा है ये दुनिया में, और जिससे कि आप सब मेरी बात को मानो और समझो। इस तरह से वो अपने आप को मतलब शैडो ऑफ गॉड के रूप में रखते थे। ठीक है, तो ये इस तरीके से चलता रहा। इसमें बलवान का नाम आया, जो मेन रूप से था, बलवान ने ऐसा किया था। तो अब आपके दिमाग में बच्चों ये भी क्वेश्चन आता होगा कि गियासुद्दीन बलवान को ही आपने कैसे बताया। तो बेटा इसका इंस्क्रिप्शन के रूप में एक हिस्टोरियंस ने जो वो दिया है, सबूत दिया है कि किस तरीके से जब हिस्टोरियंस ने पता किया तो मालूम पड़ा कि इंस्क्रिप्शन इन कुबत उल इस्लाम, एक मॉस्क्यू था जिसमें कि कुबत उल इस्लाम करके, उसमें क्या था बच्चों कि उस समय की जो मॉस्क्यू हुआ करती थी वो, उसका ऐसा एक बहुत बड़ा सा पत्थर मिला जिस पत्थर पर ये लिखा हुआ था कि गियासुद्दीन बलवान जो थे वो अपने आप को शैडो ऑफ गॉड के रूप में लोग उनको मानते हैं।
हम उनको मानते हैं, इस तरीके से। क्योंकि उस समय में कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करता था, किसी का कोई अपोजिशन नहीं करता था, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे की को समझते थे। जैसे कोई अगर अपने आप को बहुत अच्छा साबित करना चाहे और प्रूफ से, जैसे टेम्पल्स बना दिए बहुत अच्छे अच्छे, मॉस्क्यूज बना दिए बहुत बढ़िया, जो कि लोगों को इम्प्रेस कर सके, तो वो जो पब्लिक होती थी वो उनकी तरफ खिंच जाती थी और वो जैसा चाहते थे वैसा हो जाता था। तो एक पत्थर के ऊपर लिखा हुआ मिला है कि गियासुद्दीन बलवान, शेडो ऑफ गॉड, ये हमारे ईश्वर की छाया है ना। इस तरीके से अल्लाह की का प्रतिबिंब है। तो इस तरह से मिला सबूत, जिससे कि पता चला कि ऐसा पहले हुआ करता था। अब देखते हैं आगे इसमें हमें क्या पता चलता है। एक्सप्लेन्ड दैट गॉड चोज अलाउद्दीन एज ए किंग। फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या इसको अपने आप को घोषित किया कि अलाउद्दीन जो थे खिलजी, उन्होंने भी ऐसा ही किया था कि बहुत ज्यादा लोगों के सामने अपने आप को बहुत ये ईश्वर के रूप में, अल्लाह के रूप में रखा था। तो उनको ईश्वर ने चूज किया है, उनको आपके पास भेजा है, क्लोज है वो ईश्वर से। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है किंग, वो उनको सब लोग ऐसा माने, बिकॉज ही हैड द क्वालिटीज मोसेस एंड सोलोमन। अब देखिए, मोसेस एंड सोलोमन आपके दिमाग में आता होगा कि मैम ने ये क्या नए नए से नाम बता दिए। तो बेटा मोसेस वो हुआ करता था, कुरान में एक नाम आया है मूसा करके, मूसा, वो जो है वो एक पैगंबर के रूप में हुआ करते थे, जो कुरान में बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। उनकी क्वालिटीज थी, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, ज्ञानवान मालूम पड़ता था। और इसी तरीके से एक थे सोलोमन। सोलोमन जो थे वो भी बहुत अपने आप को ज्ञानी महसूस करते थे, थे वाकई में वो ज्ञानी थे। और एक बार इन्होंने, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह ने इनसे कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। तो इन्होंने कहा कि मुझे बुद्धिमान बना दीजिए। तो उनको ऐसा माना जाता है कि बहुत ज्यादा ज्ञान वाले थे, इनको बहुत नॉलेज थी, बहुत अच्छा, इनको विजडम बहुत अच्छा था इनका। तो इस तरीके से ये दो लोग जो थे, कुरान में इनके नाम आए हैं, जो ये क्वालिटीज रखते थे, जो कि उनके सिमिलर हुआ करते थे उनके अल्लाह से। तो इस तरीके से क्वालिटीज के अकॉर्डिंग इनको लोग ईश्वर मानते थे, अल्लाह मानते थे, अपना सब कुछ मानते थे, खुदा मानते थे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सबूत मिले थे जिससे पता चला कि किंग या रूलर जो हुआ करते थे वो अपने आप को सिमिलर दिखाते थे ईश्वर के या फिर गॉड के, क्योंकि वो अपने आप को इतना फेम देते थे, इतना पब्लिसिटी देते थे, इतना पॉपुलर करते थे, वेल्थ भी बहुत उनकी अच्छी होती थी, क्योंकि वो टेम्पल्स, मॉस्क्यूज ऐसे ऐसे बनाते थे जिससे कि लोग उनकी तरफ खींच सकें। और एक बात और होती है बच्चों, कि अगर एक सिंपल इंसान बोले कि हाँ ये हमें बहुत ज्यादा ईमानदारी से काम करना चाहिए, ईमानदारी ही हमें ईश्वर तक लेके जाती है, अल्लाह तक लेके जाती है, अगर ये हम और आप बोले तो हमारी कोई बात मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा सा टीका लगाए हुए है और बहुत लंबे लंबे कपड़े ऑरेंज कलर के, जो कि साधु लोग पहनते हैं, इस तरह से पहन ले, या फिर पैगंबर की तरह से तैयार होकर के वो आता है और वो बोलता है कि ईमानदारी ही सब कुछ होती है, वही करो और उससे आप भगवान के नजदीक जाओगे, तो आप उस चीज को तुरंत मानोगे। क्यों? क्योंकि वो आपको पता है ये पहले से एक पैगंबर है या पहले से ये साधु है, और ये वो शायद पावर रखता है जो कि एक रिलीजियस पर्सन को रखनी चाहिए। तो आपके दिमाग में आएगा तुरंत, हाँ ये बात सही है, ऐसा करेंगे तो हम ईश्वर के नजदीक आ जाएंगे। लेकिन अगर साधारण पर्सन ऐसा बोलेगा, कॉमन पीपुल बोलेगा, तो फिर आप नहीं मानोगे। होता है, ये एक इंटेंशन होती है लोगों की, एक मेंटलिटी होती है लोगों की, जो उस तरीके से लोग फिर उस चीज को लेते हैं। तो बस यही था पहले के समय में भी, कि लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी दिखाते थे, बहुत अच्छा दिखाते थे, और वो उनका तरीका होता था मॉस्क्यूज और टेम्पल्स बना करके, जिससे कि जितना अच्छा मॉस्क्यू या जितना अच्छा टेम्पल होगा, उतना ही पावरफुल, उतना ही फेमफुल वो पर्सन लगेगा। वो लगेगा बहुत बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि वही पर्सन ऐसा कर सकता है। ऐसा था, ठीक है। अब बताने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए न्यू डायनेस्टी पर आते हैं। इसी में एक नया टॉपिक है, न्यू डायनेस्टी किस तरीके से बॉर्न हुई। तो किंग्स वांट टू एम्फसाइज देयर मोरल राइट टू बी
रूलर, जो किंग्स थे, राजा थे, वो चाहते थे कि अपने रूल को, जो कानून था, जो उनके नियम थे, उनको मोरल राइट दिया जाए, मतलब उसको एक नैतिकता के रूप में लोग मान के चलें। तो कैसे हो वो? तो क्वेश्चन आता है हाउ। तो हाउ का आंसर भी देते हैं। तो बाय कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स, बिल्कुल सीधी सी बात है, आप समझ चुके होंगे कि टेम्पल्स को बना करके उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, और आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कंस्ट्रक्टिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप प्रोवाइड्स रूलर्स विद द चांस टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अभी तक इतना समझाने से आपको समझ में आ गया होगा कि वो अपने आप को ये प्रूव करते थे रूलर्स कि हम वो है पर्सन, हम कंस्ट्रक्ट किया है हमने, ऐसा प्लेस बनाए हैं वर्शिप के, कि जिससे कि आप हमें ये महसूस कर सको कि हम ईश्वर के से हमारा संबंध बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप हमारा ईश्वर से बहुत नजदीक है, जो कि और किसी का नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर आगे और देखते हैं क्या है ये, क्या समझाना चाहते हैं। रूलर्स ऑल्सो ऑफर्ड प्रोटनेज टू बी लर्नड एंड पायनियर्स। क्या होता था बच्चों कि उस समय में जो रूलर्स होते थे, किंग्स होते थे, राजा होते थे, वो अपने साथ में ऐसे लोगों को लेके चलते थे जो कि इंटेलिजेंट होते थे, बहुत अच्छे होते थे। उससे क्या होता था कि उनकी ख्याति बढ़ती थी। पायुस मतलब होता है पवित्र, लर्नड मीन्स होता है सीखे हुए, जिनको ज्ञान हो, है ना। तो रूलर्स ऐसे लोगों को लेके चलते थे जो बहुत पवित्र होते थे, साफ सुथरे होते थे और जिन्हें ज्ञान होता था। ऐसे लोगों को अपने साथ लेके चलते थे या ऐसे लोगों के शरण में चले जाते थे, जिससे कि लोग सोचें कि अरे वाह, ये रूलर तो बहुत अच्छा है, ऐसे ऐसे लोगों की शरण में जाता है, ऐसे लोगों के सामने झुक जाता है, तो डेफिनेटली ये अच्छा होगा। एंड ट्राई टू ट्रांसफॉर्म देयर कैपिटल एंड सिटीज इनटू ग्रेट कल्चरल सेंटर्स। और वो कोशिश करते थे कि जो उनका सिटी या फिर जो उनका कैपिटल होता था, उसको वो एक कल्चरल सेंटर के रूप में तैयार कर देते थे, बना देते थे, जिससे कि लोगों के ऊपर बहुत अच्छा उसका प्रभाव पड़े, फेम उनका बढ़े, फेम टू देयर रूल एंड देयर रियल्म। वो अपने आप को रियलिटी के साथ में दिखा सकें और बता सकें कि मेरी रियलिटी ये है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप हमें मान के चलो, समझ के चलो। ठीक है, आगे देखते हैं। रूल ऑफ ए जस्ट किंग। ठीक है, रूल ऑफ ए जस्ट किंग, जो रूल किया जाता था वो कैसा होता था? बिल्कुल एक राजा की तरह से रूल किया जाता था, वो भगवान के रूप में बन करके करते थे। वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी, और उस समय में एक एज ऐसा आया जो बिल्कुल ही डिफरेंट था, और समय से लेकर के वो एकदम अलग था, डिफरेंट था, क्योंकि उसका जो इस टाइम की बात की जा रही है, जो टेम्पल और मॉस्क्यूज बनवाए गए थे उस समय, रूलर्स का जो टाइम था बिल्कुल चेंज था, अलग था। रूलर्स कंस्ट्रक्टेड वेरियस वाटर सोर्सेज। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज आई इसमें, जस्ट किंग, जो किंग्स थे, जो राजा थे, उन्होंने एक और तरीका अपनाया कि उन्होंने वाटर के ऐसे ऐसे सोर्सेज बना दिए जिससे कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। अच्छा देखिए, उस समय में एग्रीकल्चर मेन थी, ये तो आप मानते हो, है ना, आपको पता है एग्रीकल्चर की मोस्टली लोग काम करते थे, जो फार्मर्स वगैरह हुआ करते थे। और फार्मर्स को जब एग्रीकल्चर करेगा तो सबसे ज्यादा उसको अवेलेबिलिटी चाहिए वाटर की। तो वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए जो रूलर्स थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा सा एक फंडा बनाया, तरीका बना लिया कि क्यों ना वाटर की अवेलेबिलिटी कर दी जाए अच्छे से, तो लोग हमें मानने लग जाएंगे। और बड़ा सिस्टमैटिक, बड़ा सोच समझ के काम करते थे, क्योंकि वो बहुत तरीके से काम करते थे जिससे कि लोगों के अंदर छा जाए, दिमाग में छा जाए। तो उन्होंने वाटर के लिए बहुत सारे सोर्सेज बनाए। कैसे बनाए? अब देखिए, सुल्तान इल्तुतमिश वाज यूनिवर्सल रेस्पेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए लार्ज रिजर्वरीज जस्ट आउटसाइड दिल्ली इन कोहना। इट वाज कॉल्ड द हाउस ए सुल्तानी। देखिए, इल्तुतमिश, जिसको कि आपने पढ़ा था उसमें दिल्ली सल्तनत में, इल्तुतमिश क्या था, वो सब उसकी बहुत रेस्पेक्ट करते थे, बहुत अच्छा पर्सन था, उसने अपनी लाइफ टाइम में बहुत अच्छा ही किया, जो हमारे लिए हिस्ट्री में बहुत अच्छा दे के गए वो। तो उन्होंने क्या किया, कंस्ट्रक्ट जो भी कुछ किया, उस कंस्ट्रक्ट करने में उन्होंने वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए दिल्ली इन खुआना में उन्होंने
ऐसा वाटर टैंक बनवाया बहुत बड़ा सा, क्योंकि अब मैं बात टैंक की कर रही हूँ। देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने बिल्डिंग की बात की थी, टेम्पल्स की, मॉस्क की, उसकी, लेकिन अभी हमारे टैंक रह गए हैं। तो इस टॉपिक में हम टैंक्स को लेकर के चलेंगे। तो उन्होंने बहुत बड़ा सा टैंक बनवाया, जिससे कि जो आपकी मस्जिद होती थी, मस्जिद के अंदर टैंक्स बनवा लिए जाते थे, जिससे कि लोग वहां से वाटर ले सकें और जितना भी काम है उसको सुरक्षित रूप से कर सकें, कोई भी काम में बाधा ना आने पाए। तो और इस वजह से वो फेमस हो जाता था। इट वॉज कॉल्ड द हौज ए सुल्तानी। फिर वो उसको कहते थे, जो दिल्ली इन खुनाना था उसको हौज ए इन सुल्तानी कहा जाता था। ठीक है, तो इन्होंने भी वाटर टैंक बनवाया बहुत बड़ा सा, और लोग इनकी रेस्पेक्ट करते थे कि हमें वाटर के लिए रिवर्स के किनारे नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी हो चुकी है। आप देखिए सेकंड पॉइंट में भी देखते हैं, ये सारे वो हैं सिंबल्स हैं जिनसे पता चला। रूलर्स ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड रिजर्वरीज। क्या था? रूलर्स ने कंस्ट्रक्ट किए थे टैंक्स, रिजर्वरीज बनवाई थी, जिससे कि वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छे से हो सके। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, बिग एंड स्मॉल, छोटे और बड़े दोनों तरह से बनवाए। पोर्ट ऑफ टेम्पल एंड मॉस्क्यू और ए गुरुद्वारा। गुरुद्वारे के अंदर, मॉस्क्यू के अंदर, टेम्पल्स के अंदर, सभी के अंदर उन्होंने इसमें टैंक्स बनवाना शुरू कर दिए। रूलर्स ने अपना एक इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए, अपने आप एक लोगों का दिल जीतने के लिए, लोगों को अपनी तरफ करने के लिए, या फिर लोगों की सुविधाओं के लिए, है ना। देखिए इसके 2 एग्जाम्पल देखने के लिए मिले हैं मुझे, जो मैंने आपको इसमें बताती हूँ। वाटर टैंक इन जामा मस्जिद, जो जामा मस्जिद है उसमें एक बहुत बड़ा सा मस्जिद के अंदर बीच में टैंक बना हुआ है, जिससे आप जो भी लोग गए होंगे उन्हें पता होगा, उन्होंने देखा होगा। आप नेट से सर्च करके भी देख सकते हो, कुछ जामा मस्जिद में टैंक बना हुआ है वाटर का बहुत बड़ा। तो वो भी हमें ये बताता है कि रूलर जिसने ये मस्जिद बनवाई है उसने टेम्पल बनवाया होगा कि वाटर की अवेलेबिलिटी लोगों को अच्छे से हो सके। दूसरा, वाटर गुरुद्वारा है अमृतसर। अमृतसर में एक गुरुद्वारा है, उसमें भी बहुत बड़ा सा टैंक बना हुआ है, जो ये दिखाता है कि वाटर कंटिन्यूअस वहां पर रहता है इन दोनों जगहों पर। इस तरीके से जो भी उन्होंने, टेम्पल्स भी बहुत से ऐसे हैं जो देखने के लिए मिलते हैं जिसमें कि टैंक्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये तरीका था उनका लोगों को इम्प्रेस करने का, लोगों के अंदर दिल में ये जगह बनाने का कि ये हमारे वेल विशर हैं, हमारे बहुत अच्छे हैं, वाकई में ये अल्लाह के, ईश्वर के नजदीक हैं, हमें इन्हें मानना चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफी है आपका, और आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। अब आपका इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा स्टूडेंट्स, वो होगा हमारे ये 3 टॉपिक्स हो चुके हैं। इसके बाद हम 4th पर आ जाएंगे, वॉयवर टेम्पल टारगेटेड। कोशिश करेंगे 2-2 करके ले लें, तो 2 days में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वॉयवर टेम्पल्स टारगेटेड, गार्डन्स, टॉम्स एंड फोर्ट्स, रीजन एंड एम्पायर, चर्चेज दैट टच्ड द स्काईज। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ टुडे दैट इज सेटिस्फाइड। Okay, now bye bye.